दोस्तों, कभी कभी इंसान के सामने ऐसी धर्म संकट की स्थिति आ जाती है कि बड़े से बड़ा दिमाग वाला भी इसमें उलझ कर रह जाता है। उसके समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब एक आईपीएस ऑफिसर अपने ऑफिस पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और तभी उनके सामने एक महिला की बारी आती है। वो महिला उनके सामने आते ही रोने लगती है। एसपी साहब कहते हैं कि आप रोइए मत, अपनी समस्या बताइए। अगर रोएंगी तो मैं कैसे समझ पाऊंगा आपकी समस्या क्या है। दोस्तों, वो महिला जो है अपनी सारी परेशानी एक कागज में लिखकर लाई थी। वो उन एसपी साहब को दे देती है और कहती है सारा कुछ इसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए। अब वो पढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं, दोस्तों उन एसपी साहब के माथे पर पसीना होने लगता है। वो परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। उसके बाद उस महिला से पूछते हैं कि जो भी कुछ इसमें लिखा है क्या वो सत्य है। महिला कहती है जी साहब, बिल्कुल सच है और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो कहते हैं कि अपना चेहरा दिखाइए। चूंकि जो महिला थी वो मुस्लिम थी और उसने अपना चेहरा ढक रखा था, तो वो कहती है कि मैं चेहरा तभी दिखाऊंगी कि जब आप मुझे न्याय का भरोसा देंगे, वरना मैं अपना बिना चेहरा दिखाए ही यहाँ से चली जाऊंगी और मेरे पास अंतिम विकल्प है कि मैं अपनी जान दे दूंगी। अब दोस्तों, एसपी साहब के सामने अजीब सी धर्म संकट की स्थिति थी। वो जो है परेशान हो जाते हैं, उनके समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करें। तो दोस्तों, आखिर वो महिला कौन थी और इसका क्या फैसला होता है। एक बहुत ही रोचक कहानी है, शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की। वहां के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, जिनका नाम होता है रवि कुमार। बात है 2024 की। रवि कुमार रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लोगों की समस्याएं सुना करते थे। और ऐसे में एक दिन उनके पास एक गुजरात से महिला चलकर आती है। बहुत दूर से आती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी समस्या का समाधान उन्हीं एसपी साहब के पास है। तो वो गुजरात के भावनगर जिले से आती है और आते ही उनके सामने रोने लगती है। तो और वो कहते हैं कि रोइए मत, अपनी समस्या बताइए। फिर वो कागज देती है। अब दोस्तों, जो भी कुछ उस कागज में लिखा था उसके अनुसार उस महिला का नाम शहनाज होता है। वो एक मुस्लिम महिला थी और एक प्राइमरी की टीचर थी। बात है 2012 की, जब उसकी शादी होती है। उसका पति भी एक टीचर ही था प्राइमरी का। और 1 साल तक ये दोनों शादी के बाद एक साथ रहे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन बात है फिर 2013 की, जब वो अपने पति के साथ कहीं पे जा रही थी और तभी सामने से एक ट्राली ट्रैक्टर आ रही थी और दोस्तों एक्सीडेंट हो जाता है। और ट्रैक्टर के चपेट में आने से तत्काल जो शहनाज के पति की मौत हो जाती है। शहनाज को मामूली चोटें आती हैं और उसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उस ड्राइवर को पकड़ लिया जाता है। उस ड्राइवर का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है। तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। और उसके पास ना तो ट्रैक्टर का कागज था, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस था। लापरवाही से गाड़ी चलाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसके ऊपर मुकदमा चलता है और 2 सालों तक मुकदमा चलता रहा। 2 सालों के बाद जो कोर्ट थी वो अपना फैसला सुनाती है कि जो धर्मेंद्र कुमार था, ट्रैक्टर का जो चालक था, वो जो मरने वाले की पत्नी थी, शहनाज थी, उसको 5 लाख रुपए बतौर जुर्माना देने के लिए कहा जाता है। धर्मेंद्र कुमार किसी तरीके से वो 5 लाख रुपए इकट्ठा करता है और उसके बाद आकर वो शहनाज को देने लगता है। लेकिन शहनाज रुपया लेते वक्त रोने लगती है और कहती है कि मैं कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हूं और मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। धर्मेंद्र कुमार कहता है कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो मानना पड़ेगा और मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आपके साथ जो भी कुछ हुआ है मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और कोई सजा देनी चाहिए तो आप खुद अपने हाथों से दे सकती हैं। अगर आपको यह भी लगता है कि मुझे जीने का हक नहीं है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। बस आपको जो है वो संतुष्टि होनी चाहिए। अब दोस्तों, इतना सुनने के बाद शहनाज जो है वो कहती है कि मैं आपको क्या सजा दूं, मैं आपको क्या कहूं। आपकी तो कोई गलती थी नहीं, गलती मेरे पति की थी। दोस्तों, उस दिन जो हादसा हुआ था, वो जो शहनाज का पति था
बहुत तेज बाइक चला रहा था और कहीं से एक्सीडेंट होते होते बचा था और अंत में आकर वहां पर टायर फिसल जाता है और सरकते सरकते उस ट्रैक्टर की चपेट में वो आ जाता है। क्योंकि जो ट्रैक्टर था उसके पीछे ट्राली लगी थी, ट्राली पर 50 कुंतल गेहूं था, तो लोड की वजह से ट्रैक्टर रुक नहीं पाता है और अंत में शहनाज के पति के ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तो ये कहानी थी। शहनाज कहती है कि आपकी उसमें गलती नहीं थी, तो मैं क्या कहूं, किसको दोष दूं। तो धर्मेंद्र कहता है कि लेकिन आप तो कह रही थी कि सीधी टक्कर हुई थी, गलती सारी मेरी थी। तो शहनाज कहती है क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। धर्मेंद्र कहता है कि अब जो भी कुछ हुआ, ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो तो बहुत ही गलत हुआ, आपके पति की मौत हो गई, लेकिन मैं भी कम बर्बाद इसमें नहीं हुआ। मेरे 2 बीघा जमीन बिक गए, मेरी ट्रैक्टर टाली जब्त हो गई, मेरे गेहूं जो थे वो लूट लिए गए या सड़ गए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कुछ दिन जेल भी भुगतना पड़ा और मैं भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। लेकिन आज आपने ये कहा कि मेरी गलती नहीं थी, तो अब तक मैं अपने आप को अपराधी समझ रहा था, लेकिन अब कम से कम मैं अपराध मुक्त हो गया हूं और मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। जब भी कोई आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे बस बता देना। दोस्तों उस दिन जो है शहनाज से वो माफी मांगता है, शहनाज उसे पर्सनल तरीके से माफ कर देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो है अब इन दोनों के बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसे ईश्वर की माया कहें या फिर किस्मत का खेल कहें कि जिसके द्वारा जाने अनजाने में पति की मौत हुई थी, उसी के तरफ शहनाज जो है वो आकर्षित होने लगती है। उस समय शहनाज की उम्र 24 साल की थी और जो धर्मेंद्र था उसकी उम्र 28-29 साल की थी। धर्मेंद्र जो है वो एमए की पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद दोस्तों जो शहनाज थी वो टीचर थी ही। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं और ये प्यार इतना गहरा हो जाता है कि इनकी कहानी काफ़ी आगे बढ़ जाती है, इनके बीच में रिश्ते बन जाते हैं, सारा कुछ चलता रहा। अब ये हुआ कि जो है धर्मेंद्र और शहनाज दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। लेकिन उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि शहनाज तो एक तो मुस्लिम थी, दूसरा जो धर्मेंद्र था उससे वो 2 साल मुकदमा लड़ी थी और साथ ही में जाने अनजाने में उसके पति की मौत हुई थी धर्मेंद्र के ही ट्रैक्टर के द्वारा। तो ये उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन दोस्तों प्यार जो होता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। तो अब ये दोनों फैसला करते कि हम शादी करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र कुमार के सामने जो समस्या थी वो ये थी कि उसके माँ बाप नहीं थे और उसके 2 छोटे भाई थे, एक बहन थी, जो कि सारे लोग पढ़ाई कर रहे थे। और दोस्तों ये धर्मेंद्र कोई और नहीं होता है, वो यही एसपी साहब के बड़े भाई होते हैं। तो जब ये सारी कहानी बताती है, अब एसपी साहब फिर पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, इतना वो लिख के लाई थी। तो फिर वो बताती हैं कि उसके बाद जब हमने शादी करने का फैसला किया तो धर्मेंद्र कुमार मुझसे कहते रहे कि ठीक है हम शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे जो भाई हैं बहन है वो पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर किसी की नौकरी लग जाएगी तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। तो मैं बहुत खुश हुई कम से कम कि मेरा परिवार तरक्की कर रहा है, क्योंकि मैं जानती थी कि एक ना एक दिन मैं उस परिवार का हिस्सा बनूंगी। तो मैंने भी आर्थिक रूप से बहुत मदद की धर्मेंद्र कुमार की, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी थी, जो भी कुछ मुझे सैलरी वगैरह मिलती थी उसमें से एक बड़ा हिस्सा मैं धर्मेंद्र को देती थी, क्योंकि वो हमेशा परेशान रहते थे। आप लोगों के पढ़ाई का खर्चा था। लेकिन धीरे धीरे जो है ऊपर वाले ने उनकी सुनी और हम लोगों का मेहनत रंग लाया कि जब उनकी जो बहन थी धर्मेंद्र की, जिसका नाम रुक्मिणी होता है, वो टीचर बन जाती है और उसके तुरंत बाद एक जो भाई होता है जिसका नाम दया शंकर होता है, वो भी जो है बैंक मैनेजर बन जाता है। और जो रवि कुमार थे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। फिर शहनाज कहती है कि जब इन 2 लोगों की नौकरी लग गई तो फिर मैंने कहा कि अब शादी कर लीजिए, अब तो कोई समस्या है नहीं। तो धर्मेंद्र कहते हैं कि नहीं, मैं पहले अपनी बहन की शादी कर दूं, क्योंकि अगर हम दोनों शादी कर लेंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है तमाम परेशानियां होंगी, हमारी बदनामी होगी, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो इससे पहले मैं अपनी बहन की किसी अच्छे घर में शादी कर दूं और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों वो रुक्मिणी की शादी एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन लड़के से कर देते हैं। फिर वो कहती है कि अब शादी कर लीजिए।
वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मेरे भाई का जो है यूपीएससी क्लियर हो जाए और पूरी उम्मीद है कि वो इस साल पास हो जाएगा। अब दोस्तों 2015 से ही शहनाज और धर्मेंद्र का एक दूसरे से संपर्क होता है और फिर ये सारी कहानी बढ़ते बढ़ते 2020-21 आ जाता है, जब दोस्तों वो फाइनली कहती है कि अब शादी कर लीजिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, अभी मेरे भाई का यूपीएससी क्लियर हो जाए, पता चले कि उसका यूपीएससी क्लियर हो गया और लोगों ने उसके ऊपर एफआईआर कर दिया, हम लोगों के ऊपर एफआईआर कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर मैं रुक गई और आपने जो है आईपीएस का एग्जाम पास किया और आप जो है आईपीएस बन गए। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब शादी कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे। अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हुई, आप जो है एसपी बन गए और अब वो कहते हैं पिछले 2-3 सालों तक फिर वो टाल मटोल करते रहे। अब मैंने सुना है कि आपकी भी शादी तय हो चुकी है। तो अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं, अब क्या करूं? पिछले 6 महीने से वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं इतना खुश थी कि मेरा परिवार इतना तरक्की कर रहा है, मैं उस परिवार का हिस्सा बनूंगी। मैंने अपना तन मन धन सब कुछ जो है धर्मेंद्र जी को दे दिया। मैं उन्हें अपना पति मानती रही, सारा कुछ मैंने। अब सिर्फ उनका ही मेहनत और लगन नहीं है आप लोगों की कामयाबी के पीछे, कहीं ना कहीं मैंने भी आप लोगों के लिए, भले ही मैं प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के सामने नहीं आ पाई, लेकिन मैं आप लोगों की मदद करती रही। मुझे पता है वो कितना परेशान रहते थे, मैं उनकी हर संभव कोशिश करती रही कि ताकि आप लोग आगे बढ़ते रहें। लेकिन अब वो पिछले 6 महीने से मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊं? मेरी उम्र भी 35 साल की हो चुकी है, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। और वो यही बात कहते हैं कि मेरा एक भाई आईपीएस ऑफिसर है, उसकी छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं शादी कर लूंगा तुमसे, हमारी बदनामी होगी। इस जन्म में मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया, लेकिन अगले जन्म में मैं वादा करता हूं अगले 100 जन्मों तक मैं तुम्हारा पति बनकर रहूंगा। तो आप ही बताइए कि ये सब कैसे संभव होगा? मैं जो है उनके बिना जी नहीं सकती, मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अब दोस्तों ये सारी बातें रवि कुमार बहुत गौर से सुन रहे थे। उसके बाद जब सुन लेते हैं दोस्तों, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप कहाँ पर थी अब तक? आने में आपने इतनी देर क्यों कर दी? और आप यकीन मानिए कि अगर आप पहले ही आ गई होती तो आपको तो मेरे घर में रहना चाहिए था, हम लोगों के साथ में रहना चाहिए था। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप हमसे दूर हैं और आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। हमारे भैया अभी तक जो हमारे लिए करते आ रहे हैं, आपका तो कहीं ना कहीं उनके बराबर का ही हिस्सा है। और कौन कह रहा है कि उनकी बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी? और अब तक तो बहुत देर लगा दी, अब तक तो हमारे जो है वो भतीजे भतीजी होने चाहिए थे और आप अब आई हैं। दोस्तों जब ये शहनाज बात सुनती है तो फिर से रोने लगती है। वो अपना नकाब उठा देती है और उसके बाद कहती है कि पिछले 6 महीने से वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि मैं जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अभी तक तो हम दोनों ये सोच रहे थे कि हमारा कोई बच्चा ना हो, शादी के बाद ही होगा। लेकिन जब मैंने जान लिया कि अब वो शादी नहीं करेंगे तो फिर मैंने जो है, अब मेरे पेट में बच्चा है, तो इसीलिए जो है मैं बहुत परेशान हूँ और मैं या तो उनसे शादी करूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। रवि कुमार कहते नहीं, तुम्हें आपको जान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जान दे देंगी तो समझ लीजिए हमारे लिए ये एक पाप होगा, एक अपराध होगा, हम लोग अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं ठीक है, आपके साथ जो है जो होना चाहिए वो होगा। वो वहीं से अपनी बहन रुक्मणी को फ़ोन लगाते हैं, अपने भाई दया शंकर को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोग 2 दिन बाद घर पर इकट्ठा हो, कुछ ज़रूरी बात करनी है। सारी बातें उन लोगों से बता देते हैं। 2 दिन के बाद दोस्तों अपनी अपनी गाड़ी से सारे लोग घर पर इकट्ठा होने लगते हैं। इधर से जो रवि कुमार भी जाते हैं। जब इन सारे लोगों को धर्मेंद्र देखते हैं तो कहते हैं आखिर क्या बात है, तुम लोग आज घर पर इकट्ठा हो रहे हो, मुझे पहले बताया नहीं, मुझे फ़ोन भी नहीं किया, क्या बात है आखिर? तो फिर ये लोग कहते हैं कि भैया अब आपको शादी करनी पड़ेगी, हम लोग आपके शादी की बात करने के लिए आए हैं। धर्मेंद्र कहते हैं तुम लोग क्या बात कर रहे हो? दोस्तों चौंक जाते, हैरान हो जाते हैं। कहते हैं मैं कह चुका हूं कि मेरे नसीब में शादी नहीं है, मैं इस जन्म में शादी नहीं कर सकता, फिर कर लूंगा अगले जन्म में। अभी तक जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने कर दिया।
क्या इतना कम नहीं है जो मैंने तुम लोगों के लिए किया। वो लोग कहते हैं भैया हमारे लिए तो आपने सब कुछ किया, लेकिन अपने लिए अब आपको करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि नहीं, मेरी शादी तो इस जन्म में संभव नहीं, मैं अगले ही जन्म में शादी करूँगा। तब तक दोस्तों जो रवि कुमार थे शहनाज को सामने ले आते हैं। कहते भैया जब अभी भाभी जिंदा हैं, अभी मरी भी नहीं है, तो फिर आप अगले जन्म का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब आप दोनों जिंदा हैं, आप हमारे सामने शादी करिए। अब दोस्तों जैसे ही जो धर्मेंद्र थे वो शहनाज को देखते हैं तो समझ जाते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रवि कुमार से कहते हैं कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, जो कुछ नाम कमाया है वो नाम जो है वो 1 मिनट में मिट जाएगा। वो कहते हैं चाहे जो हो हमें इसकी परवाह नहीं है, और आप जो है अब दोनों साथ में रहेंगे। दोस्तों रवि कुमार कहते हैं कि जब आप शादी करेंगे उसके बाद ही मैं अपनी शादी करूंगा। दोस्तों उसके बाद इन दोनों की धूमधाम से हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से शादी होती है। और आज दोस्तों 1 साल का वक्त बीत गया है, ये दोनों लोग बहुत खुश हैं। शहनाज को जो हक, जो दर्जा, जो अधिकार मिलना चाहिए वो सारा कुछ उसके घर में मिल रहा है। ये सारे लोग शहनाज को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत जो है प्यार करते हैं। और दोस्तों वो प्रेग्नेंट थी ही, 3 महीने बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। आज ये सारे लोग संयुक्त रूप से रहते हैं और बहुत सुखी सुखी रहते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर जो रवि कुमार थे उनकी भी शादी हुई। तो दोस्तों ये रही कहानी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।